बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बात हो जाए, पहली है कृष्ण जंदे की। इन्होंने लिखा कि 2 टके का आदमी देखी, और ये ग्रेट वीडियो। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की कुछ टिप्स भी दे दें। तो कृष्ण मियाँ, हम हर वीडियो में कोई ना कोई टिप तो दे रहे होते हैं, बाकी हर पर्सन की पर्सनैलिटी की अलग अलग चीज़ें, ट्रेट्स होती हैं, और वो ज़्यादा जनरलाइज नहीं की जा सकती। इसलिए काउंसलिंग होती है कि जिसको इशू होता है वो फिर बराह रास्त बात कर लेता है। तो हमारा 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि उसका एक टेस्ट लेते हैं और उनकी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। जबीन जुल्फ़कार ने कहा है कि बीवी को खुश करने के 5 तरीके बेहतरीन थे। और इमरान महमूद ने भी लिखा है कि नामुमकिन ये सब करने के लिए, यानी बीवी को खुश करने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, और वो तुम्हारे पास होता नहीं है। सबा आसिफ ने वो बात कही है जो बहुत सारी ख़वातीन हज़रात जब कहते हैं तो सच्ची बात है, दिल को ठंडक महसूस होती है। और उन्होंने कहा कि सर, आपकी इस वीडियो ने फिर कितने ही घरों को टूटने से बचा लिया होगा, चूँकि एक आध वाक़या उनके सामने हुआ कि जिससे बिल्कुल आखिरी एज पे चीज़ अटकी ही होती है, तब आपके दिल में अल्लाह ताला कोई नरमी डालता है और आप उस रिश्ते को ख्वार होने से और टूटने से बचा लेते हैं। खातिन हज़रात, एक मेरा नाम फ़ातिमा है, और फ़ातिमा ने कर्नाटक इंडिया से कहा है कि सर, मैं इंडिया से हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी हर वीडियो से सीखने का मौका मिलता है और मैं आपकी लिखी किताबें मंगवाना चाहती हूँ। फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया। एक किताब आदाब ज़िंदगी के तो श्रीनगर से छपी है, ये अली गिलानी साहब का जो अदारा है उसने शाया की है, तो आपको वहाँ से मिल सकती है। बाकी जो दूसरी किताबें हैं वो हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, akhtarabbas.com, AKHTERABAS.com। उससे पहले www लगा लीजिएगा, तो वहाँ से कुछ किताबें जो हैं अपलोड हो चुकी हैं, वो आप वहाँ से तोहफ़तन भी ले सकते हैं। अभी जो नई किताबें आ रही हैं, एक का नाम है किताब हारने नहीं देती, और दूसरी है करियर काउंसलिंग पे। ये अभी कुछ दिनों में ये चूँकि नई आ रही हैं, अच्छी खूबसूरत मोटी किताबें हैं, और अलबत्ता ये ऑन पेमेंट मिलेंगी। अच्छा जी, हाँ, अगर किसी ने वैसे किताबें मंगवानी हो तो इस्लामी पब्लिकेशन से आप मंगवा सकते हैं। उनके पास काफ़ी मेरी किताबें मौजूद हैं, और उनका फ़ोन नंबर है 0425252501002 भी है। तो वहाँ जावेद साहब होंगे, और आप उनको कहेंगे जो आपकी किताबें हैं तो आपको वो भिजवा देंगे। जो वहाँ मौजूद हैं, काबिल रश्क टीचर है, मिसाली उस्ताद है, विनिंग लाइन पे कौन पहुँचाता है, आदाब ज़िंदगी के है, 6 आदतें, 6 खूबियाँ, 6 महारतें, मिट्ठू, और ये जो बहुत खूबसूरत किताब थी, भला सा उसका नाम है, ड्रैगन की वापसी, ये बच्चों के लिए हैं दोनों, और बड़ी कलर्ड 4 कलर किताबें, अच्छी मज़ेदार चीज़ें हैं। नीरू कलापा, समाधि इज़ एवरीथिंग। आई डोंट नो इसमें नाम उनका क्या है, ये तो उन्होंने जो अपना नाम रखा हुआ है, जहाँ से उन्होंने मैसेज लिखा है, लिखा कि आप अक्ल की बात कर रहे हैं पैंट कोट पहनकर और टाई लगाकर। तो क्या ख्याल है, आपके यहाँ सारे लोग धोती बांध के अक्ल की बात करते हैं? दुनिया में अक्ल की बात करने के लिए कोई लिबास ज़रूरी नहीं है, आप सर पे अमामा बांध के, सर पे टोपी रख के भी बात कर सकते हैं। अब ये चूँकि हमारे यहाँ पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है उसका चलन है, तो ये लिबास पहना जाता है। तो वैसे तो दुनिया भर में से जितनी आपके यहाँ बातें भी पहुँचती हैं, सेल्फ हेल्प हो चाहे साइंस हो, वो वहीं से आती हैं जहाँ लोग कोट पैंट पहनते हैं और टाई पहनते हैं। तो लिबास के साथ अकल नहीं जुड़ी होती। हाँ, वो लिबास पहनने वाले अगर अक्लमंद हो जाएं और दुनिया में कंट्रीब्यूट करने लग जाएं तो ज़ाहिर है इट्स इम्पॉर्टेंट। खातिन हज़रात, दुनिया में जो इल्म है या समझ है, इसका आगाज़ सवाल से ही होता है। शुमाइला ने एक सवाल किया, उसने कहा कि सर, ये बताइए कि स्कूल के टीचर आमतौर पर धोखा नहीं देते, कॉलेज के असातिज़ा क्यों धोखा देते हैं? तो प्यारी बेटी, ये बात बतौर ख़ास समझने की है, और इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मुझे आपको ये भी बताना है कि कॉलेज में उन घरों की बच्चियों को ज़्यादा धोखा मिलता है जो नेक घर हैं, जिनके वालिद और वालदा बहुत सख्त हैं, बहुत नेक हैं, और उन्होंने अपनी बच्ची को बिल्कुल हीरे की तरह संभाल के, सेंध के, जैसे हम अंगूठी को डिबिया में बंद करके रखते हैं। जिन जिन लोगों की बच्चियाँ, जिन नेक लोगों की बच्चियाँ
उस डिबिया की तरह घर में रखी जाती हैं। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की होती, कभी किसी जगह निकले नहीं होते। जो ही इनके कानों में किसी की बात भी पड़ती है, वो चाहे एकेडमी हो और चाहे कॉलेज हो, कोई इनकी तारीफ़ करता है। इन्होंने नकाब भी लिया हुआ होता है, स्कार्फ भी लेती हैं, अबाया भी पहनती हैं, पर अंदर से बहुत इनोसेंट होती हैं और कच्चे कानों वाली। मेरे पास चंद रोज़ पहले एक बच्ची का आया और उसने ये कहा कि सर मैं बहुत ज़हीन हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। एक आपको मैं केस बता रहा हूँ। केस स्टडी हमेशा चीज़ों को समझने में आसानी देती है। तो उसने कहा कि मैं अपने कॉलेज की तरफ से, चूँकि वहाँ क्विज़ के कंपटीशन होते थे, तो उसमें कंपटीशन हुआ और मैंने पूरे कॉलेज को विन किया। फिर वहाँ से किसी और कॉलेज में 17-18 कॉलेज का कंपटीशन था, मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मैंने मुकाबले में हिस्सा लिया। इत्तेफाक ये कि मेरी दूसरी पोजीशन आई और जिस रोज़ हमने शील्ड मिलनी थी और इनामात मिलने थे, जो हमारे साथ टीचर गए थे, लेक्चरर, वो अंग्रेज़ी के थे, तो हमसे उनकी बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। हम चूँकि साइंस के थे और वो थे और प्रिंसिपल भी गई, चूँकि शील्ड मिली थी, तो वो उन्होंने ले ली और उन्होंने सर्टिफिकेट भी उनको दे दिए और ये कहा कि स्कूल अपने कॉलेज आके उनको दे दीजिए। तो वापस आके उस बच्ची ने उस टीचर को फ़ोन किया और कहा कि सर वो मैं सर्टिफिकेट लेने कब आऊँ। तो उसने कहा तुम कौन? उसने कहा सर मैं वो बच्ची हूँ जिसने मुकाबला विन किया था, क्विज़ वाला। और भी बच्चियाँ गई होंगी कि मैं क्विज़ वाली थी। अच्छा तुम वो नकाब वाली थी? उन्होंने कहा जी मैं वही थी। उन्होंने कहा ठीक है तुम किसी रोज़ भी आके ले लेना। तो उसने 2-3 दिन के बाद फिर जाते उसको मैसेज किया, सर मे आई कम? तो उसने कहा अच्छा हाँ आ जाओ। जब ये गई तो उसने कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी चमकती हैं और तुम जिस तरह सलीके से स्टेज पे गई थी, मुझको तो तुम्हारा एक एक लम्हा याद है। और जिस तरह तुमने वहाँ चाय के दौरान भी अपना नकाब नहीं उतारा, तुम जैसी खूबसूरत और करैक्टरफुल लड़की तो मेरी आंखों में बिल्कुल जच गई है। अब ये उन्होंने 2-4 बातें की और कहा कल आके फिर सर्टिफिकेट ले लेना। जब अगले रोज़ वो बच्ची गई तो उन्होंने जो छूटते ही उसको बिठाया और चाय ऑफ़र की और कहा कि मैंने बहुत गौर किया, तुम जैसी करैक्टरफुल लड़की के लिए मुझ जैसा एक सॉलिड आदमी ही होना चाहिए और मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा, तुम मुझसे शादी कर लो। अब आप सोचिए कि ये खालिस्तन एक शिकारी आदमी का तर्ज़ कलाम है, यानी जिसको ये याद नहीं था कि वो लड़की कौन सी थी, जब उसको देख लिया तो फिर अब उसको बताना, उसने पूरा एक जैसे वो मछली के शिकार के लिए आप फेंकते हैं, उसकी हुस्न की तारीफ़ करने से पहले उसके नकाब की तारीफ़ की, उसकी सादगी की तारीफ़ की, उसके करैक्टर की तारीफ़। ज़ाहिर है उसकी कमज़ोरी है जो कि उसकी माँ और बाप ने उसे इसी चीज़ पे डेवलप किया है, उसकी खूबसूरती ये बनाई है, चेहरे की खूबसूरती पर फोकस नहीं किया। अब अगली बात उसने की कि मैं इंसानियत पे बिलीव करता हूँ और मैं जहेज़ नहीं लूँगा और मेरे ख़ानदान वाले दूर रहते हैं, वो भी नहीं आएंगे, तो मैं बिल्कुल तुम्हारे माँ बाप को आसानी दूँगा और आसानी से निकाह करेंगे और आके मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूँगा। तो उस बच्ची ने मुझसे पूछा, तो मैंने उससे कहा बेटा जी ज़रा थोड़ी तहकीक कर लो। तो उसने फिर उनका फेसबुक खोला, उनके घर तक पहुंची, पता चला कि 3 साल पहले उनकी शादी हुई है, 2 साल पहले उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है और फ़लाँ इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, अब इस दौरान बच्ची के अपने दिल में एक छोटा सा गुंचा खिल गया हुआ है मोहब्बत का। अब वो पूछती है कि सर ये मुझे खुश रखेंगे? तो मैंने कहा बच्चे ये तुम्हारा सवाल ही गलत है, एक चीटर आदमी तुम्हें खुश नहीं कैसे रखेगा? दूसरा, तुम अपने माँ बाप को ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि तुम कॉलेज में क्या निकाह करने आए थे? क्या तुम कॉलेज में रिश्ता तलाश करने आए थे? कॉलेज इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। वो आदमी जो तुम्हें ये सब्ज़ बाग दिखा रहा है, वो तुम्हें एक ऐसे घर में रखेगा जो खाली होगा, छड़ों की तरह रहने वाला। वहाँ तुम्हारा सामान इज़ ए बाइंडिंग, सामान इज़ ए गिफ्ट दो ख़ानदानों के बीच। ये जहेज़ पे हम ऐसे नारे मारते रहते हैं, जहेज़ लड़की की खुशी के लिए, उसके बसाने के लिए माँ बाप देते हैं। इसी तौर पे याद रखो, उसका ख़ानदान नहीं आएगा तो तुम्हारे माँ बाप किससे पूछेंगे, यानी किसकी माँ को माँ कहेंगे? सो नोबडी इज़ देयर कि जो तुम्हारी बाद में रिश्ते को बचाने के लिए कोई एक भी लेयर हो, ना वो ख़ुद है, ना उसके ख़ानदान वाले, ना तुम्हारा जहेज़। सो कुछ माँ तुम्हें वो इस्तेमाल करेगा और फिर तुम्हें फेंक देगा और क्या कर लोगे? तो उसने कहा सर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा सबसे पहले तो तुम्हें उसके प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए और जाकर उनसे कहना चाहिए कि मैम ये साहब जो है उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की है, तो क्या आप मेरी शादी में आएंगी? अगर देखें वो प्रिंसिपल एक माँ जैसी होती है
وہ جانتی ہے کہ وہ کیسے ہیں، اس کی شادی کو بھی وہ جانتی ہو. اس لڑکی نے اب تک اس کو نہیں بتایا کہ میں جانتی ہوں کہ تم شادی شدہ ہو اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا بچہ ہے. پر اس بچی کو میں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم نے پتھر چاٹ کے واپس آنا ہے، تم نے دھوکہ کھانا ہے، دھوکہ کھا کے پھر روتی ہی واپس آؤ گی، چونکہ تمہاری بنت میں، تمہاری گروتھ میں اور تمہاری گرومنگ اور ڈیولپمنٹ میں نہ تمہاری ماں نے تم کو بتایا کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور لوگ اچھے نہیں ہوتے، نہ تمہارے باپ نے تجھ کو بتایا کہ میل لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے کیسے ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، اور یہ کانوں میں کس رس گھولتے جملے کے طور پہ اترتے ہیں اور اس کے بعد زندگی برباد کر جاتے ہیں. خاتون حضرات، جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کالجز میں کس مضمون کے ٹیچر زیادہ دھوکہ دیتے ہیں. تو میں نے ویسے تو جو میری زندگی میں میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، اسلامک اسٹڈیز والے دھوکہ نہیں دیتے، اردو والے کم دیتے ہیں، انگریزی والے بہت دھوکہ دیتے ہیں. انگریزی والوں کو مان ہوتا ہے، زوم ہوتا ہے. یہ میں سب پہ نہیں کر رہا، پر میجورٹی یہ ان کو زوم ہوتا ہے اپنی زبان اور ایکسنٹ کا، اور اس وجہ سے یہ بچیوں کو تھوڑا ان پہ جادو کرنے کا انہیں لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ چونکہ ڈرامہ اور جو شاعری ہے انگریزی کے، اس کے پردے میں بھی بہت سے جملے ایسے ہیں جو کوئی دوسرے سبجیکٹ والا ٹیچر سوچ بھی نہیں سکتا کہنے کا، یہ کہہ جاتے ہیں اور دل کی تاروں کو دھیرے سے چھیڑ دیتے ہیں. سو ان بیٹیوں کو جو کالجوں میں جاتی ہیں، جہاں پہلی دفعہ مخلوق تعلیم کا ان کو واسطہ پڑتا ہے، یہ بہت سے والدین مخلوق تعلیم سے ڈرتے ہیں، بالکل جائز طور پہ ڈرتے ہیں، چونکہ ان کی بیٹیاں جتنی مرضی اچھی ہوں پر وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہوتے. وہ چاہے میل وہاں کا سٹاف ہو، کلیریکل سٹاف ہو، یا ایون کاش یہ سارے لوگ جو ٹیچر ہوتے ہیں اپنے اس مقام اور مرتبے کو سمجھیں، اس عزت اور وقار کو انجوائے کریں جو ان کو ملنا چاہیے. پر وہ علم سے ہوتا ہے، کریکٹر سے ہوتا ہے. بد نگاہی سے، بد لحاظی سے، بد نیتی سے آپ اگر شکاری بن کے اپنی ہی بیٹیوں کو اور اپنی ہی بچیوں پہ بری نگاہ ڈالو گے تو ایک نہیں ساری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. اور پھر بچیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ کس سبجیکٹ کا ٹیچر زیادہ برا ہوتا ہے. سبجیکٹ برے نہیں ہیں، ٹیچر بھی برے نہیں ہیں، پر ان سبجیکٹس میں جینے والے بعض ٹیچر بہت برے ہیں کہ جو پتہ نہیں کیسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. میں ان کی ماں اور باپ کو تو برا نہیں کہنا چاہتا، پر لگتا ہے کہیں کمی تو ان کے ہاں رہی ہے جو اپنے بیٹوں کو وہ نہیں سمجھا پاتے کہ تمہیں جب رب عزت دے، جب مقام دے، گریڈ 17 دے دے، 18 دے دے، تو تب تم کو اپنے دل پہ اور اپنی نیت پہ اور اپنی آنکھوں پہ سبھی پہ قابو پانا چاہیے. اور جو بچیاں تمہارے پاس پڑھنے آئی ہیں ان کو پڑھانا ہے، ان کو شکار کرنے کے لیے پلان نہیں کرنا، نہ دانہ پھینکنا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.